युक्त हैं और जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे वीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य भगवान भट्टकलंक स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए शरीर का वर्णन यहाँ पर कर रहे थे। ठीक, कल अपन ने देखा था वैक्रियक शरीर जो है 2 प्रकार का बताया था, है ना। उसमें अंतर्मूर्त में उत्तर शरीर जो है वैक्रियक शरीर का जगन्य अंतर्मूर्त है, तो उसके लिए कह दिया कि प्रश्न हुआ था कि वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में और देवों के भगवान के पंच कल्याणक में आते हैं, तो इतने समय रहते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं अंतर्मूर्त? तो उन्होंने बता दिया क्या कि अंतर भी कल अपन ने पढ़ लिया था, वैक्रियक शरीर का अंतर, है ना। ठीक है, आहारक शरीर का अंतर में आए थे अपन, यहाँ तक पढ़ा था मेरे ख्याल से। ठीक, आहारक शरीर का जगन्य अंतर्मूर्त है, क्योंकि प्रमथ संयत मुनि आहारक शरीर को रचना करके अंतर्मूर्त तक आहारक शरीर के साथ रहा, पुनः आहारक शरीर को समेटकर औदारिक योग वाला हो गया और अंतर्मूर्त तक औदारिक काय योग में रहकर पुनः लब्धि के संधिधान से आहारक शरीर की रचना करता है। इस प्रकार इसका जगन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है। अनंत काल हो गए इसमें उत्कृष्ट अंतर में। तो तब तक आहारक शरीर एक भाव में प्राप्त किया, मान लो पहले मुनि बन गया, आहारक शरीर मिला तो आहारक शरीर बना लिया उन्होंने, आहारक, है ना। छठे गुण स्थान में मुनिराज थे, आहारक शरीर बनाया, उसके बाद वापस से क्या हो गए, औदारिक शरीर में आ गए, फिर मुनि पद से भ्रष्ट हो गए या जैसा भी हो गया, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में रहे, फिर वापस मुनि बने उत्कृष्ट से, तो वापस से मुनि बने अंतिम भाव में, और फिर अधिक से मैक्सिमम। ये तो मतलब बताया था भाई काफी ऊपर लेवल में पहुंचेंगे, वो क्या था क्रमश से तभी होगा। हाँ, उसके बाद भी हाँ, ये तो केवल छठवें गुण स्थान का नहीं है। अभी अंतर का अपन यदि अध्याय नहीं पढ़ा, इसमें सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, तो 11वें गुण स्थान में, कहाँ पर 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद उसका अंतर निकाला है। उत्कृष्ट अंतर कितना है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, यानी इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद ही वापस से मिथ्यात्व में आ गए और फिर संसार में घूमते रहे, अनंत भाव निकल गए। उसके बाद में फिर, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या है, अनंत में तो बहुत छोटा सा ही है ना, जबकि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कितने हो गए काल, से ज्यादा ही हो जाएंगे, अनंत काल हो गए। लेकिन ये सबसे अनंत, ठीक, तो ऐसे ही समझना इसको। तो ऐसा भी होता है, मुनि बन गया है, भाव विशुद्धि हो गई है, लेकिन बाद में फिर से च्युत हो गया है, तो कितने समय तक रह सकता है संसार। इसलिए तो कहते हैं परिणामों को बनाने की बात। इस प्रकार इसका जगन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अब प्रश्न, अर्ध पुद्गल परावर्तन आहारक का अंतर कैसे घटित हो सकता है? तुम्हारा जैसे प्रश्न, उत्तर सुनो। जो अनादि मिथ्या दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म का उपशम करके उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, नहीं होगा, मान लो उपशम सम्यक प्राप्त किया संयम के साथ में, यानी मिथ्या दृष्टि मुनि था, मुनि बनने के बाद में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उपशम सम्यक हुआ और साथ में संयम हुआ एक साथ। अंतर्मूर्त के बाद उपशम सम्यक से च्युत होकर वेदक सम्यक्ति हुआ, तदंतर एक अंतर्मूर्त तक सप्तम गुण स्थान में रहकर आहारक शरीर का बंध किया, क्योंकि आहारक शरीर का बंध छठवें गुण स्थान में नहीं होता, 7वें में ही होता है, तो 7वें में बंद किया, फिर प्रमथ संयत होकर आहारक शरीर की रचना की और अंतर्मूर्त तक आहारक शरीर वाला
वापस। और पुनः वह जीव कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करके मनुष्य हुआ तथा पूर्व विधि से सम्यक उत्पन्न कर उपसम सम्यक्ति और वेदक सम्यक्ति होकर चतुर्थ या पंचम गुण स्थान में छायिक सम्यक प्राप्त कर मुनि होकर सातवें गुण स्थान को प्राप्त हुआ और वहां आहारक शरीर का बंध कर ब्रह्मत्व गुण स्थान में आया और आहारक शरीर की रचना की। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन हुआ। पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल हो सकता है। अधिक से अधिक होगा तो इतना हो सकता है, ऐसे होता नहीं है। किसी को कदाचित हो भी जाए, ऐसा भी संभव है, इसलिए लिया है ना, इसलिए दिया भी है कि अधिक से अधिक होगा तो कितना होगा ऐसा। लेकिन अभी का बंधा हुआ वो आहारक शरीर काम नहीं आएगा, तो फिर से प्राप्त करेगा सातवां गुण स्थान उस भाव में, और फिर वहाँ आहारक शरीर का बंद करेगा, फिर उस भाव में उदय में आएगा। ठीक, जैसी अनुकूलता। ये कह दिया। अब कहते हैं आहारक शरीर जब तक अपना कार्य नहीं करता उसके पहले चार अंतर्मूर्त कहे गए हैं। आहारक शरीर जब तक अपना कार्य नहीं करता उसके पहले चार अंतर्मूर्त कहे हैं। तो प्रश्न होता है जो यह प्रथम अंतर काल के चार अंतर्मूर्त कहे हैं वे कौन से हैं? पूरा कैलकुलेशन चाहिए। चार अंतर्मूर्त आपने कहे तो चार अंतर्मूर्त कौन से हैं? तो देखो चार अंतर्मूर्त दर्शन मोहोक्षम सम्यक के समानकालीन संयम बताया गया है। एक तो अंतर्मूर्त यह है, दर्शन मोहि का उपशम किया और उसी के साथ में संयम का समकालीन संयम बताया, तो वहां पर उसी समय में एक अंतर्मूर्त काम हुआ। तो एक अंतर्मूर्त तो यह हुआ। दूसरा वेदक सम्यक का अंतर्मूर्त है। पहले उपशम सम्यक होगा, संयम साथ में हो गया, उसके बाद वापस से वेदक सम्यक हुआ, एक अंतर्मूर्त वो लगा। तीसरा आहारक बंध का अंतर्मूर्त है कि वेदक सम्यक में तुरंत आहारक बंध नहीं करेगा। हाँ, ये आहारक बंध का अंतर्मूर्त सातवें गुण स्थान में पहुंचेगा। फिर अंतर्मूर्त है तीसरा आहारक बंध का अंतर्मूर्त है और चौथा आहारक की रचना का अंतर्मूर्त है। फिर आहारक बंद करेगा, अंतर्मूर्त एक उसमें लगेगा, फिर छठवें गुण स्थान में आएगा तो आहारक की रचना करेगा, तब एक अंतर्मूर्त करेगा। ऐसे चार अंतर्मूर्त होगा। पहले उपशम सम्यक का, फिर वेदक सम्यक का, फिर आहारक बंध का, फिर आहारक की रचना का। ऐसे ये चार अंतर्मूर्त पहले हो लेते हैं। इसके बाद आहारक शरीर के कार्य का पांचवा अंतर्मूर्त है तथा प्रमत्त से अप्रमत्त और अप्रमत्त से प्रमत्त इस प्रकार अगणित बार उतरने चढ़ने रूप कार्य को अनुभव करने वाले जीव के अनेक अंतर्मूर्त होते हैं। सही है, प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त, प्रमत्त अप्रमत्त, अप्रमत्त प्रमत्त, ऐसे अगणित बार अनेक अंतर्मूर्त होते हैं। तदनंतर अधा प्रवृत्त करण विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ विश्रांति लेता है। जब अनंत अगणित बार ऐसा ऊपर नीचे चढ़ता है तब जाकर फिर कहीं अधा प्रवृत्त करण में विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ विश्रांति लेता है। सातवें गुण स्थान के द्वितीय जो अपन ने बताया था ना, सातिशय प्रमत्त दशा, वहां विश्रांति लेता है। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण दशाएं, संयोग केवली और अयोग केवली के सर्व के एक एक अंतर्मूर्त हैं। आठवें गुण स्थान का काल एक अंतर्मूर्त, नौवें का एक अंतर्मूर्त, 10वें का एक अंतर्मूर्त, 11वें का 12वें का एक अंतर्मूर्त और संयोग केवली का एक अंतर्मूर्त। लेकिन ये सब अंतर्मूर्त 8 से कम 9 में, 9 से कम 10 में, 10 से कम 12 में, 12 से कम 13 में।
सहयोग केवली और अयोग केवली के एक एक अंतर्मूर्त है। इतने अंतर्मूर्तहीन ये सब कम कर दो। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल आहारक का उत्कृष्ट अंतर है। यानी अपन को मैक्सिमम निकालना था, तो मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये सारे डिफरेंस अंतर्मूर्त कह दिया है ना। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हमने कह दिया, उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में ये सब माइनस कर दिए होते टाइम। छठवें गुण स्थान का पहले तो 4 अंतर्मूर्त वो माइनस कर दी जो प्रोसेस में लगेंगे, उसके बाद हर एक गुण स्थान का जितने बार रहेगा उसके हिसाब से लगा दिया। हाँ, इतने अंतर्मूर्तहीन इस तरह बताया। अब कहते हैं आगे, सर्व संसारी प्राणियों के सर्वकाल तेजस कारमान रहता है, इसलिए इन दोनों शरीरों का अंतर नहीं है। ये तो हर समय रहता है, अंतर कैसे निकले? छोड़ के वापस मिले तब निकले। तो कारमान शरीर ऐसा होता नहीं कि छोड़ के वापस मिल जाए, ठीक है, तो उसमें नहीं बनता। और तेजस शरीर भी जब तक संसार में है कंटिन्यू में रहता ही है, तो इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं होता है। इसका मतलब हर समय रहते हैं। छूट गया तो फिर कभी नहीं आना है, छूट गया। संख्या कहते हैं, संख्या। किसकी चर्चा चल रही है? ये आहारक शरीर की चल रही है। हाँ, सत संख्या क्षेत्र सब तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बताया था, अभी इनका अंतर बताया था, अब संख्या बता रहे हैं। संख्या की अपेक्षा भी इन शरीरों में पृथकत्व है। औदारिक शरीर वाले असंख्यात लोग प्रमाण है। कितने औदारिक शरीर वाले जीव? वैक्रियक शरीर वाले असंख्यात श्रेणी और लोक प्रतर के असंख्यात में भाग है। श्रेणी आकाश प्रदेश की, एक आकाश प्रदेश रहती है, उनकी पंक्ति 7 राजू बरोबर, जबकि एक अंगुल में यदि प्रदेश की अपेक्षा से अपन देखें तो कितने हो जाते हैं प्रदेश? पूरे द्वीप समुद्र को लांघ जाओ, इतने प्रदेश हो जाएं, असंख्यात प्रदेश हो जाएं। तो 7 राज्यों की पंक्ति सोच लो, उसमें आकाश के कितने प्रदेश होंगे? एक राज्य में तो आपके आधे राज्यों में तो असंख्यात द्वीप समुद्र हो चुके हैं। आहारक शरीर वाले 54 संख्या प्रमाण हो सकते हैं एक समय। हाँ, और तेजस एवं कारवाण शरीर अनंत है और तथा अनंत लोक प्रमाण है। प्रदेश की अपेक्षा भी पृथकत्व है। अब प्रदेश की अपेक्षा बता रहे हैं, अभी संख्या बताई थी, अभी काउंटिंग की थी उसकी, अब प्रदेश बता रहे हैं, है ना, क्षेत्र, एरिया। प्रदेश की अपेक्षा पृथकत्व है। औदारिक शरीर के प्रदेश अभव्य राशि से अनंत गुणे, अभव्य राशि जगन्य युक्ता संख्यात, आमली बरोबर है ना अभव्य राशि, तो उससे अनंत गुणे। औदारिक शरीर प्रदेश और सिद्धों के अनंत भाग अनंत प्रदेश हैं। शेष 4 शरीरों के प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनंत प्रमाण हैं। सबसे कम थे वो बताए हमने यहाँ, शेष 4 के जो है उससे अनंत गुणे, क्योंकि अनंत के भी अनंत विकल्प हैं। टाइप कितने हो गए? हम भाव की अपेक्षा कहते हैं, भाव की अपेक्षा अन्यत्व तो है। सब औदारिक आदि के सबके भाव अलग अलग हैं। औदारिक आदि स्व शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर होते हैं, इसलिए सभी शरीर औदायिक भाव वाले हैं। सबके सब क्या है? कर्म के उदय के कारण से होते हैं, इसलिए औदैहिक भाव वाले हैं सबके सब शरीर। अब अल्प बहुत तो कहते हैं, सुनो,
अल्प बहुत की अपेक्षा भी अन्यत्व है, जैसे सबसे अल्प आहारक शरीर है। आहारक शरीर से असंख्यात गुणे वैक्रियक शरीर है। अल्प मतलब समय के हिसाब से? नहीं, क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी। हाँ, ठीक है। टोटल ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। आहारक शरीर की, आहारक शरीर वाले 54 पर्सन तो सबसे कम वही रहेंगे, क्योंकि प्रमथ गुण स्थान में होता है तो सबसे कम वही रहने वाले हैं। उनसे असंख्यात गुणे हैं वैक्रियक। इनका गुणाकार असंख्यात श्रेणी व लोक प्रतर का असंख्यात भाग है। असंख्यात गुणा बोला, असंख्यात गुणा है तो कितना गुणा करें, तो कह दिया लोक श्रेणी प्रतर या का संख्यात भाग कितना करो। वैक्रियक से औदारिक असंख्यात गुणे अधिक है। देहों से अधिक कौन हो गए? मनुष्य त्रियंश। मनुष्य तो नहीं है, त्रियंश हो गए, वो एक इंद्रिय जीवादि है ना उसमें। तो वैक्रियक शरीर से औदारिक शरीर वाले असंख्यात गुण अधिक है। इनका गुणाकार असंख्यात लोक प्रमाण है। तेजस और कार्माण शरीर इससे भी अनंत गुण है। यह गुणाकार सिद्धों से अनंत गुणा है। तेजस और कार्बन शरीर का गुणाकार कितना है? तो सिद्धों से भी अनंत गुण, क्योंकि सिद्ध कितने हुए हैं? पास्ट के हुए हैं अभी। हाँ। और जीव कितने हैं? सिद्ध होते जाएंगे कभी, होते जाएंगे कब तक? नो एंड। इसलिए कह रहे हैं अनंत गुण। अब कहते हैं आत्मा श्रित कर्मों के निमित्त से विजृंभित शरीरों को धारण करने वाले तथा 4 प्रकार के इंद्रियों के संबंध के प्रति विकल्पों के को धारण करने वाले प्राणियों के 3 लिंग के सन्निधान में लिंग का कोई नियम नहीं है कि नहीं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। अब आप कह रहे हो, आप इतनी देर से आपने सब बता दिया शरीर के बारे में, तो इस शरीर में कुछ नियम है कि कौन सा लिंग रहेगा नहीं रहेगा, कोई नियम व्यवस्था है? तो बताते हैं, नारक समूर्छनो नपुंसकानी। नारकियों के और समूर्छन जीवों के नपुंसक वेद होता है। नारकी है वो भी नपुंसक वेदी होते हैं, और समूर्छन जीव है जानित्री तरह के सभी जीव ये नपुंसक वेद वाले होते हैं। ठीक, यानी इनमें नर और मादा नहीं होते। नर मादा हो यदि किसी अपेक्षा से आप देखते हो तो देख लो, लेकिन वो नपुंसक वेद वाले हैं। अब कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ रूप कार्यों को करने वाला नर कहलाता है। डिफाइन कर दिया। नारद समूर्छनो नपुंसकानी कह दिया, तो नपुंसक बताना है तो नर तो बता दे पहले। किसी अपेक्षा से हम नर बोल रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ रूप कार्यों को करने वाला नर कहलाता है, यानी आत्मा ही नर हो गई। इन नरों को दुखी करते हैं वे नरक हैं, नरक कहलाते हैं। नरक की परिभाषा है जो इन नरों को असाता वेदनी कर्म के उदय से उत्पादित शीत, उष्ण आदि की वेदना से दुखित करते हैं, शब्दाकुलित कर देते हैं, अर्थात जिन वेदनाओं से पीड़ित होकर जहाँ प्राणी हाहाकार करने लग जाते हैं वे नरक है। कुछ नहीं है अभी तो वेदना है, इतनी वेदना मिलती कि हाहाकार करने लगता है आदमी, बचाओ बचाओ बचाओ। मर भी नहीं सकता है। शरीर में क्यों जुड़ जाता है? काटता है फिर जुड़ जाता है। पारा देखा है? पारा बिखर जाता है ना, फिर वापस समेट कर एक कर देते हैं, ऐसा उनका शरीर होता है। और वेदना पूरी चीर होगी। चीर करके ऐसे काट देते हैं वहां पर। अच्छा, जो नरक में से जो काट रहे हैं, जो
काटे तो उसको क्या काटे में दोष कर रहे हैं क्या? पाप वहाँ पे भी पाप कमा रहा है। जैसे कोई आदमी नरक गया, वो तो उसके साथ कुछ जो छेदन भेदन उसको जो शरीर को कर रहा है, जो छेदन भेदन कर रहा है तो वो भी तो पापी कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों पापी मिल गए ना। जैसे देख यहाँ मनुष्य हुए अभी अपन, तो ये भी हो गए तुम भी हो गए, दोनों जन आए यहाँ पर, दोनों जने क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। तो जो दोनों जने जो कार्य कर रहे हैं उससे उनको दोनों को क्या हो रहा है? पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? जो भी हो रहा है। ऐसे ही वहाँ पर दो व्यक्ति पहुँच गए, एक मर रहा है, दूसरा काट रहा है उसको। तो काटने वाले का ऐसा कब ऐसा काटने वाला कभी तो अपना उद्धार कर सकता है ना? कर सकता है ना। वो कैसे करेगा? वो तो अब यहाँ पर भी ये सब काम करते हुए, इतनी तकलीफ होते हुए अपने को समझ आता है कि अरे यार अपन ने जरूर कुछ गलत किया है। तो शक्ति सोचने की समझने की शक्ति रहती है उसको अपनी बहुत रहती है, वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं सातवें नरक के जी। और अभी असंख्यात तीर्थंकर नरक में हैं। तीर्थंकर? हाँ, जो निकल कर वहां से तीर्थंकर बनेंगे सातवें नरक, पहले नरक में। अगले नरक। तो वहाँ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे उनको भोजन मिले या कुछ मिले। तो यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिलने के बाद नहीं समझ में आता है। पूर्व का संस्कार होता है। वहाँ पर ऐसे होता है, तीन कारण बताए वहाँ पर। जाति स्मरण से, धर्म श्रवण से, वेदनानुभव से। जाति स्मरण भी और धर्म श्रवण तीसरे नरक तक है। उसके नीचे के नरकों में दो ही कारण बताए, वेदनानुभव, जाति स्मरण से। इतनी वेदना होती है तो वेदना के कारण से वो सोचता है अरे मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे। तो उसके भाव ऐसे बहुत विशुद्ध करता है कि देखता है। अब जब साक्षात ऐसे कष्ट मिल रहा है, दिख रहा है, तो समझ में आता है ना कि यार हमने तो गलत किया है, कुछ ना कुछ किया है ऐसा। इतना तकलीफ मिलती है तो तकलीफ की वजह से वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। पहले सुना होना चाहिए, उसमें ये था ना पहले मतलब जितने मांसाहारी लोग हैं वो सारे पर नाची है नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो लोग भी चाहते हैं नरक में ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नियामक नहीं बना सकते। एकदम साक्षात जीवों को वही चीज आते हैं। नरक जाने का एक चीज एक मैं बोलूं, किस तरह ऐसा आदमी काम करता है और भाव करता है जिससे नरक गति का बन जाता है? क्या सबसे ज्यादा प्यारा जिससे बचना चाहिए आदमी को उस पाप से? शास्त्र में आते हैं सप्त व्यसन आदि ये कार्य, इनसे बचना चाहिए अपने को। तो सत्य व्यसन और भी चीजें हैं। और ऐसे नरक आयु के बंध के कारण में किया है बहु आरंभ परिकृतम नारकस्य युषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करता है जो उसको नरक गति का बंध होता है। आरंभ से क्या मतलब? आरंभ यानी ऐसे कार्य जिनसे जीवों के घात होते हों, वो आरंभ में आ गए। ठीक, आरंभ यानी व्यापार, व्यापार यानी ये बिजनेस नहीं, व्यापार यानी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें जीवों का घात होता हो वो आरंभ है। ठीक, और परिग्रह यानी ये सब परिग्रह किसी भी तरह बहुत का सारा जोड़ना। किसी भी चीज को जोड़ना। अंतर परिग्रह भी आ जाएगा। परिग्रह का मतलब ही अंतरंग खाली से एक बाहर चीज से नरक गति का बंद हो जाएगा। बहुत करने पर बहुत शब्द प्रयोग किया है, थोड़े से में नहीं, बहुत शब्द प्रयोग किया है ना। बहु आरंभ और परिग्रह, बहु परिग्रह। बहु किसको बोलेंगे? अब यही आपकी तो जरूरत से ज्यादा आप कैसे अपने 10-20 जोड़ी कपड़ा रखते हैं तभी मन नहीं करता है और रख लेते हैं, तो उसको तो बहु परिग्रह नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, तो उतने में तो चल जाएगा ना, 100 में चल जाएगा। हाँ। तो 100 में लिमिट कर लोगे, लिमिट कर लिया ना एक, तो वो नहीं हुआ। जिसने लिमिट की नहीं है वो बहुत परिग्रही होता कितना है। बात हम लोग मान रहे हैं। अब कितना है उसके पास ये नहीं मायने रखता है, सबसे बड़ा बात ये है। कितना उसकी इच्छा है ये मायने रखती है।
एक आदमी के पास में बहुत नहीं है, लेकिन इच्छाएं उसकी कितनी है? क्योंकि जो परिग्रह है वो उसको कहा है मूर्छा परिग्रह, जो ममत्व भाव है अंतरंग से। एक भिखारी के पास में कुछ नहीं होता है, लेकिन वासनाएं इच्छाएं कितनी होती है, तो उससे वो परिग्रह गिना जाता है। मोह नहीं होना चाहिए अंतरंग से, मुख्य रूप से। नरक हाहाकार करने लग जाते हैं वे नरक में, वेदनाओं से पीड़ित होकर। क्या वेदना है? एक वो यूट्यूब में डला हुआ है, खोल के देखना कभी, नरक एनिमेशन बनाकर डला है उसका, नरक का। कम से कम अपने को भावना तो समझ में आए कि क्या हो रहा है वहां पर। देखिए तो नरक। हाँ देखो, उसे काटते हैं और नीचे गिरता है, तब गिरते जंगल। तो ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सो बहुत कम है, दिख रहा है वो बहुत कम है, होता है वो बहुत अधिक है। कितने समय तक होता है? सागरों की आयु है वहां पर, अब हिसाब लगा लो। अब पहला तो मिनिमम 10,000 है ना, 10,000 वर्ष है कम से कम। जहाँ तक शंकर है, सबसे मिनिमम 10,000 स्टार्टिंग रेंज है 10,000 वर्ष तक। अब 10,000 वर्ष का वेदना सहना अच्छा है कि यहाँ की वेदना सह लेना अच्छा है? यहाँ पे अपने विकारों को सहन कर लेना सही है। यहाँ कितना ही हो सकता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता हमारा। कुछ नहीं होता ना, इसलिए तो मनुष्य भाव में कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, इतने से समय का है बस। समय भी थोड़ा सा पैसा नहीं देखो तो पैसा ही पैसा नहीं तो आदमी कष्ट है, बाकी समय कुछ भी नहीं है। क्यों? पैसा तो लिमिट नहीं है ना, अपने ही समझ में। जिसको कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसके लिए अभी कहीं बता रहे थे वो ऐसा। फिर क्या होता है, तो जो राजा महाराजा होते हैं ना, अब चक्रवर्ती है, ये दीक्षा नहीं लेते तो नरक जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनका राज्य शासन चल रहा है, तो उस राज्य शासन में इतना सारा जो कुछ भी हो रहा है उनमें उनका अधिकार है ना। तो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है, नारायण और प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं। चक्रवर्ती दीक्षा ले ले तो सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष जाता है, नहीं लेता है तो राज्य शासन में मरता है तो नरक जाता है। अब क्यों वहाँ क्या हो गया? क्योंकि 6 खंड का अधिपति है। दुखी करने वाले नरक हैं। क्यों? अथवा पापी प्राणियों को अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, वे वो नरक कहलाते हैं। दिखाया भाई, कंप्लीट बेड डिस्क्रिप्शन लगा वहाँ पे। औदारिक प्रत्यय से नरक में होने वाले नारकी कहलाते हैं। तो एक मिनट मेरी बात सुनो तुरंत। औणादिक प्रत्यय से नरक में होने वाले नारकी कहलाते हैं। व्याकरण से कह रहे हैं, नरक में होने वाले, उसके लिए उण प्रत्यय किया तो नारकी हो गई। कैंसर नहीं है। अर्थात इन नरकों में जन्म लेने वाले जीव नारक हैं। जो चारों ओर के परमाणुओं से शरीर बनाता है वह समूर्छन है। नारक और समूर्छन को नपुंसक कहा, तो नारक कौन है, नपुंसक कौन है, ये बता रहे हैं। जो चारों ओर से परमाणुओं से शरीर बनाता है वह समूर्छन है। इन समूर्छन से उत्पन्न होने वाले जीव समूर्छन कहलाते हैं। समूर्छ, चारों ओर से शरीर बनाना समूर्छ, और समूर्छ से उत्पन्न होने समूर्छन। नारक और समूर्छन का द्वंद्व समास में नारक समूर्छिना यह पद बनता है। नपुंसक वेद और अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव नपुंसक होता है। नपुंसक वेद रहेगा तो नियम से अशुभ नाम कर्म होगा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, तो नियम से नपुंसक वेद नामकरण जो है तो खतरनाक टाइप का हो गया, एक बार मन गया, वैसा हो रहा है। नहीं, पता नहीं है।
पहले जो बंद किया वो बंद किया। नाम कर्म तो चेंज होते रहते हैं, नहीं, चेंजेबल है। पता था ना, सबसे पहले जो बंद किया वो आयु कर्म में होता है, नरक आयु कर्म एक बार जो बनता है फिर वही वाला बनेगा उस भाव में। तो ये कह रहे हैं नपुंसक वेद और अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव नपुंसक होता है। मोहनी कर्म है नपुंसक वेद और नाम कर्म के अशुभ नाम कर्म की प्रवृत्ति है। ये दोनों चारित्र मोहनी के विकल्प नौकशाय के भेद नपुंसक वेद और अशुभ नाम कर्म के उदय से ना स्त्री और ना पुरुष अर्थात नपुंसक होते हैं। नारकी और समोचन जीवों के नपुंसक वेद ही होता है, यह नियम है। स्त्री पुरुष संबंधी मनों के शब्द गंध रूप रस स्पर्श आदि के निमित्त से होने वाला स्वल्प भी सुख नारकी और समोचन जीवों को प्राप्त नहीं होता है। स्त्री पुरुष संबंधी मनों के शब्द गंध रूप रस स्पर्श आदि के निमित्त से होने वाला स्वल्प भी सुख, ये सब होते हैं तो सुख होता ना आदमी को, उनको नहीं होगा। तो उसको सुख उन लोगों को प्राप्त नहीं होता किंचित भी। ये नपुंसक इसलिए नारकी है ना, ये मतलब नपुंसक है। अब कहते हैं ये बता दिया नारक और समोचन ये जो नपुंसक है। यदि ये नपुंसक है, यदि नारकी और समोचन जीवों के नपुंसक वेद है तो अर्थापत्ति न्याय से प्राप्त इनसे भिन्न जो शरीर संसारी जीव हैं उनके तीनों लिंग हैं, ऐसा अर्थ होने पर जहाँ नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उसका प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। हमने नारक नारकी और समूर्छन का नपुंसक वेद बता दिया, तो अब अर्थापत्ति से क्या लगा लेना चाहिए अपने को कि बाकी बचे हुए के तीनों वेद होते हैं। तो इसके अंतर्गत विशेष बात ये बता रहे हैं कि जहाँ पर नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है ऐसे देवों के लिए कहते हैं ना देवाहा, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता। अर्थापत्ति लगा है। देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। स्त्री पुरुष संबंधी निरतिशय सुखों का अनुभव करने वाले होने से देवों में नपुंसक वेद का अभाव है, क्योंकि वो जो है स्त्री पुरुष संबंधी सुख का भोग करते रहते हैं देव निरंतर, तो वो उनको इसलिए नपुंसक वेद नहीं होता। क्योंकि नपुंसक वेद होगा तो उनको सुख भी मिल सकता है और वहां तो सुख मिलना है देवों में, इसलिए देवों के नपुंसक वेद नहीं होता है। वे देवगण शुभ गति नाम कर्म उदय की अपेक्षा निरंतर स्त्री पुरुष संबंधी सुखों का उपभोग करते हैं, इसलिए उनके नपुंसक वेद नहीं है। महाराज जी उपभोग अगर कर रहे हैं, हाँ। उपभोग करने की दृष्टि से तो भी तो पाप कर्म बंधेगा। बात तो बंधे पाप, लेकिन उस समय वहां पर तो नहीं पाया जाता है ना उदय की चर्चा। हाँ वो ठीक है, लेकिन कर्म तो बंधेगा। हाँ तो बंद करते हैं ना, पाप बंद करके देव मरकर कहाँ जाते हैं, एक इंद्रिय हो जाते हैं देव मरकर। और अगर ये बंद हो गया है, मतलब सुख का बंद है, हाँ और आदमी अब जैसे बोलते हैं जब कर्म बंद आएगा, तो उस समय फिर आदमी वो कैसे रहेगा? हाँ तो अब कैसे रहे, तो जैसे अपन लोग हैं, हमारे पास में सब संपत्ति है, मिला है, सुख का है, लेकिन हम धर्म ध्यान में लगे हैं, तो ऐसे देवों के पास में सब सुख मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग धर्म ध्यान में जो लग जाते हैं, पूजन पाठ में लग जाते हैं, भगवान के अभिषेक में, तो वो भोगों में नहीं लगते। वस्तु का मिलना और वस्तु को भोगना ये दोनों अलग अलग बात है। मिलना ही रहेगा। तुम देखो कितने ही लोग रहते हैं बड़े बड़े, उनके पास में सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो कैसे रहते हैं, उनसे निर्लिप्त जैसे रहते हैं। ठीक है, वस्तु का मिला है तो कर्म के उदय के कारण से मिला है, लेकिन भोगना नहीं भोगना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। भाई महाराज हैं, जाते हैं आहार के लिए थाली दिखाते हैं तो सब चीज मिलते हैं, 56 भगवान मिले,
लेकिन महाराज के ऊपर है हमको लेना है कि नहीं लेना है। हाँ महाराज से कई लोग बोलते हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है पापी होते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा होता है? शॉर्ट ही कर रहे हो। सुना हमने। शायद अपेक्षा से पापी है। क्यों बताएं? तो वो तो पहले ही आपको बता दिया था। गणित लगा के चलो, भोग भूमि का काल होता है तो उत्तम भोग भूमि होती है, उसमें 3 दिन के बाद छोटा सा इतना सा आहार करते हैं। फिर दूसरी आती है तो 2 दिन के अंतराल से, 1 दिन के अंतराल से चतुर्थ काल में 1 बार भोजन करते हैं, पंचम काल में 2 बार। जो बार बार खाए तो वो समझ लो। क्या बोले आप? हाँ, हाँ। शायद ऐसा एक चीज है महाराज जी, जैसे बताऊँ, ये मैं फील करता हूँ, आप लोग भी हो सकता है ऐसा फील करते हो, समझ भी हो सकता है फील करते हैं। आदमी के ना भाव परिणाम ना एक जैसे नहीं रहते, कभी तो इतना प्रसन्नचित होता है कि अंदर सब हाँ। कुछ व्यर्थ है, तो बदले नहीं बदले। और विदिन 1-8 दिन तक वो क्रिया ठीक चलती है। अरे यार, नहीं, हमारे साथ इसलिए तो मार्गदर्शन है। के लिए होता है। हाँ। होता था। तो ये किसी भी कार्य को उसमें निरंतरता सबसे बड़ी साधना है। हाँ, तो यही चीज क्यों नहीं हो पाती हम लोग से? यही तो इसी को साधना कहते हैं, इसी को कहते हैं पहले 2-2 दिन तक हमको कंटिन्यूटी। अब 4-5 मिनट के लिए ऐसा बीच में लगता है, कभी कभार फिर वापस- लगेगा क्योंकि परिणाम जो है बदलेगा। कंसिस्टेंसी बोलेंगे ना। हाँ वही कंसिस्टेंसी। ये चीज नहीं हो पाती हम लोग से, ऐसा क्यों होता है? अच्छे काम से भी बुरा हो जाते हैं, यानी आदमी अपनी पत्नी से भी बोर हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। सोचना हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव के विपरीत नहीं है ना। केवल बोर नहीं होता तो आदमी एक अपने स्वभाव से नहीं होता, इसलिए वो सिद्ध अनंत काल तक ऐसे के ऐसे बैठे रहते हैं। देखो क्या आनंद में है। तो संसार की कोई भी चीज प्राप्त करोगे तो बोर तो हो ही जाएंगे। संभव बात है। 100 साल में, 200 साल में, 1000 साल में, लाख साल में, 1 सागर में, 33 सागर में, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते उसको। ऊपर का है। लेकिन स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे कभी फिर हमारे पर के आश्रय से स्वभाव का काल ज्यादा, पराधीन सुख, विभाव का काल कम है। देखिए दोनों ध्यान में बैठे रहते हैं, सही भाव तो क्षणिक है। कितना प्रसन्न था। नहीं, संसार अपेक्षा भी क्षणिक ही है सर, अनंत अच्छा वो उसके अनंत, हिसाब से तो कुछ है ही। कुछ भी नहीं है। उसकी अपेक्षा संसार कुछ नहीं है। हाँ, उसकी ताकत के सामने इसकी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन हम उसी को बलवान किए हुए हैं। एक छोटा सा विश्वास को जगाने की जरूरत है, दृष्टि को मोड़ने की जरूरत है, इतना सा काम करना है बस अपने को, बाकी सब अपने आप होगा। विश्वास और दृष्टि सब पॉसिबल है। उसमें लिखा ना, विश्वास एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो क्या नहीं कर सकते। अरे